बेहतर। देखिए, एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान के प्रभारी बनाए गए और शक्ति सिंह गोहिल को हरियाणा की जिम्मेदारी मिली है। तो राजस्थान कांग्रेस का अगला प्रभारी कौन होगा, इसका जवाब सामने आ चुका है। सुखजिंदर सिंह रंधावा को राजस्थान का प्रभार सौंपा गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। और शक्ति सिंह गोहिल, उन्हें हरियाणा की जिम्मेदारी मिली है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए, अजय माकन इंटरेस्टेड नहीं थे। उन्होंने अपना नॉन इंटरेस्ट पार्टी को बता दिया था। पार्टी के अध्यक्ष को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, उन्होंने चिट्ठी लिखकर कह दिया था कि अब वो राजस्थान की जिम्मेदारी नहीं संभालना चाहते हैं। उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगला नया प्रभारी कौन होगा। तो जवाब आ चुका है। पार्टी ने सुखजिंदर सिंह रंधावा को राजस्थान का प्रभार दिया है, राजस्थान का प्रभारी बनाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और सियासत में अच्छा खासा अनुभव है सुखजिंदर सिंह रंधावा का। वो डिप्टी सीएम रह चुके हैं पंजाब के, कांग्रेस की ओर से। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। राजस्थान का प्रभार उन्हें सौंपा गया है। कई जिम्मेदारियां पार्टी में रहते हुए सुखजिंदर सिंह रंधावा ने संभाली हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। सियासत पर अच्छी पकड़ इनकी मानी जाती है। जननेता रहे हैं। पंजाब विधानसभा के लिए भी वो कई बार चुने गए हैं। और देखिए, अगर संगठनात्मक क्षमताओं की बात करें तो पंजाब यूथ कांग्रेस में वो वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जनरल सेक्रेटरी पीपीसीसी रह चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी रवि से। रवि, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, कुछ दिनों पहले जो राजस्थान के प्रभारी हुआ करते थे कांग्रेस के महासचिव अजय माकन, उन्होंने अपना एक चिट्ठी लिखी थी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को और कहा था कि वो चाहते हैं कि उन्हें अध्यक्ष पद से अलग किया जाए, प्रभारी के पद से हटाया जाए। और ऐसे में पार्टी के वहां पे विकल्प नहीं था और माना जाता है कि बहुत जल्द राजस्थान को नया प्रभारी मिलेगा। सुखजिंदर सिंह रंधावा हालांकि चौंकाने वाला नाम जरूर है, क्योंकि संगठन का उनके पास कोई बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है। हालांकि पंजाब के वो डिप्टी सीएम भी रहे हैं, पंजाब को उनके पास अच्छा खासा अनुभव है, लेकिन एक प्रयोग के तौर पर उनको बनाया गया है क्योंकि कई बड़े फेरबदल किए गए हैं। जिस तरह से अगर बात करें, कुमारी शैलजा हैं, उनको महासचिव बनाया गया, अजय माकन को हटाया गया, पीएल पुनिया को हटाया गया। तो ऐसे में बड़ा फेरबदल पहले से माना जा रहा था। और दूसरी तरफ जिस तरह से टकराव की स्थिति वहां दिख रही थी, और अजय माकन हो या फिर मुख्यमंत्री के बीच में जिस तरह से खटास की टकराव थी, वो कहीं ना कहीं एक विषय है। तो पार्टी चाहती थी कि जल्द से इसका फैसला लिया जाए। पार्टी की तरफ से संकेत भी दिए गए थे जब अजय माकन ने अपनी तरफ से ये मंशा जाहिर की थी कि उनको हटाकर किसी और को बनाने की कोशिश की जाए, क्योंकि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां जो हालात हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चूंकि अभी यात्रा चल रही है और फिलहाल संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव के तौर पर वो प्रभार भी देख रहे थे, लेकिन एक फुल फ्लेज प्रभारी की जरूरत थी, क्योंकि वो ऐसा स्टेट है जहां अगले साल चुनाव होने वाले हैं और उस स्टेट को छोड़ा नहीं जा सकता। तो ऐसे में पार्टी की तरफ से निर्णय लिया गया और सुखजिंदर सिंह रंधावा को राजस्थान के प्रभारी नियुक्त किया गया। चूंकि अजय माकन एक बड़ा चेहरा है, ताकतवर नेता रहे कांग्रेस के, राहुल गांधी काफी करीबी माने जाते रहे और उन्होंने अपनी तरफ से मंशा जताई थी, इसलिए पार्टी की तरफ से इस तरह का फैसला लिया गया है। जी लेकिन जब प्रोज एंड कॉन्स की हम बात कर रहे हैं तो ये वही नाम है जो पंजाब में जो वो टर्मोइल जो कांग्रेस के डाउनफॉल का एक बड़ा कारण बनी थी, उसमें एक हिस्सा ये भी थे। देखिए, बिल्कुल ये भी एस्पेक्ट है, क्योंकि पंजाब में भी जब ऑब्जर्वर के तौर पर बनाया गया तो अजय माकन भी वहां पर गए थे और वहां पे जो स्थितियां उत्पन्न हुई थी और जिस तरह से वहां पे मुख्यमंत्री को बदला गया था और ऑब्जर्वर की तरफ से एक नोट दिया गया था, जिसके कारण से वहां पे कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। और उसके बाद से माना जा रहा था कि जो शुरुआत वहां पे हुई थी और जो वहां पे जो स्थितियां हुई जो खराब होती जा रही थी। राजस्थान की बात करें, राजस्थान को लेकर
जिस तरह से उन्होंने अपनी नाराजगी जताई थी। और 25 सितंबर को जो बैठक बुलाई गई थी राजस्थान के जयपुर में, उस बैठक के बाद भी उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी में साफ तौर पर उस पूरी घटनाक्रम को उल्लेख किया गया था और कहा गया था कि आला कमान के निर्देश पे सीएलपी की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इस बैठक में जो आला कमान चाहता था वो नहीं हुआ। तो उसके बाद उन्होंने नाराजगी जताई थी और लगातार एक टकराव या एक खिंचाव की स्थिति वहां लगातार बनी हुई थी और इसी बात उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी। हालांकि पार्टी की तरफ से अगर बात करें तो कोशिश जरूर की गई उनको मनाने की और माना जाता है कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, लेकिन कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला जाता। उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और जब चिट्ठी मीडिया के सामने आई थी तो उसके बाद से ये माना जाता है कि कोई विकल्प नहीं है पार्टी के पास, उनको मनाने की कोशिश नहीं की जाएगी और वहां पर कोई नया प्रभारी दिया जाएगा। प्रभारी की अगर बात करें, प्रभारी के तौर पर कई नाम को लेकर चर्चा जरूर की जाती और सूत्र ऐसा बता रहे थे जो स्टीयरिंग कमेटी एक न्यूट्रल नेम इसे कह सकते हैं, क्योंकि देखिए इनके किसी भी राजस्थान के नेता से बहुत करीबी होने की कोई खबरें कभी रही नहीं है और एक टोटली संगठन के लिए डेडिकेटेड आदमी। आपको याद होगा कि पंजाब चुनावों के वक्त, पंजाब चुनावों से पहले जब चन्नी सीएम बने थे, मीडिया ने इनसे भी सवाल पूछा था कि क्या हम फ्यूचर के सीएम से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था नहीं, आप एक कांग्रेसी से बात कर रहे हैं। देखिए अमूमन ऐसा होता है कि जब भी कोई प्रभारी नियुक्त किए जाते हैं तो वो उनकी कहीं ना कहीं दिल्ली की कोटरी जो कहते हैं, दिल्ली का उनका अच्छा खासा अनुभव रहता है, उन्हीं लोगों को प्रभार दिया जाता है। क्योंकि आज जो 3 फेरबदल किए गए हैं, कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ का प्रभार दिया गया, वो दिल्ली का उनका अच्छा खासा अनुभव है, इससे पहले संगठन में काम कर चुकी है। शक्ति सिंह गोहिल को दिल्ली के साथ साथ हरियाणा का दिया गया, उससे पहले भी उनके पास बिहार का प्रभार था। अब सुखविंदर सिंह रंधावा है, उनके पास किसी स्टेट का प्रभार नहीं था, तो ऐसे में उनके लिए एक नया अनुभव जरूर होगा। हालांकि काफी सीनियर नेता माने जाते हैं, काफी अनुभवी लीडर है वहां पे। और पंजाब के अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक ऐसे अनुभवी लीडर की ही बात की जरूरत थी जो दोनों से बातचीत कर सके, क्योंकि वहाँ 2 धड़े सक्रिय हैं, चाहे वो अशोक गहलोत की बात करें, सचिन पायलट की बात करें। ऐसे में वहाँ पे एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो जिनका स्टेचर बड़ा हो और पार्टी चाहती थी किसी सीनियर लीडर को वहां की जिम्मेदारी दी जाए। अजय माकन चूंकि दिल्ली की राजनीति करते रहे, इससे पहले वो महासचिव भी बने थे और उनके पास कई राज्यों का प्रभार भी रहा था, तो ऐसे में उनका कद बड़ा था। लेकिन उनके जाने का पार्टी विचार कर रही थी कि किसी ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिनका कद ऐसा हो जिससे दोनों लोग किसी भी बैठ कर बातचीत कर सके। जो तीसरी बात कही जाती है, दूसरा कद्दावर चेहरे के सामने स्ट्रांगली अपना पॉइंट भी रख सके। हर किसी को याद है कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ अगर कोई मुखर था तो वो ये रहे थे। इसका मतलब है कि बड़ी पर्सनैलिटीज के ऑरा में वो आते नहीं है, उन्हें जो बात करनी है वो सीधे स्पष्ट तरीके से कर देते हैं। बिल्कुल, देखिए जब मुख्यमंत्री के तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया था, जो पहला नाम छनकर सामने आया था वो सुखविंदर सिंह रंधावा का आया था। हालांकि कुछ देर के लिए वहां पे इस तरह की घोषणा भी हो गई थी कि मुख्यमंत्री भी होंगे, लेकिन मैं आपको कुछ पलों के लिए रोक रहा हूं, आप मेरे साथ रहें। रवि, मेरे साथ इस वक्त मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रताप सिंह जी, आपका स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर और बधाई स्वीकार करें, आखिरकार एक प्रभारी आपकी पार्टी को मिल गया। मैंने भी न्यूज सुनी और मैंने ऑर्डर देखा, मैं उनका स्वागत करता हूँ। पार्टी जो भी फैसला करती है वो हमेशा पार्टी के हित में होता है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व ने जो भी फैसला लिया उसका मैं स्वागत करता हूँ। बड़ा अनएक्सपेक्टेड नेम रहा, मतलब अगर हम राजस्थान को एनालिटिक्स के तौर पे देखें या जर्नलिस्ट की नजर से देखने की कोशिश करें तो कुछ और सोचा जा रहा था, ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड रहा। क्या आपके लिए भी ये नाम? नहीं, मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं है। प्रभारी लगाना हमारे नेतृत्व की जिम्मेदारी है, वो जिसको भी जिम्मेदारी देते हैं वो काम करता है और हम सबकी जिम्मेदारी की जो प्रभारी लगाया जाए उसके नेतृत्व में हम काम करें। लास्ट जो 2 नाम बदले उन पर ये बात लगी रही कि या तो ये इसका समर्थन करते हैं या उस गुट का समर्थन करते हैं, इस टाइप की बातें हवाओं में रही। लेकिन ये एक ऐसा नाम है जो कद्दावर चेहरों के सामने भी अपनी बात कहने से हिचकता नहीं। पंजाब की राजनीति में मैंने उन्हें करीब से देखा है। जो भी पार्टी नेतृत्व ने फैसला किया, इस वक्त मैं तो खुद राहुल जी की यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में आया हुआ हूँ धन्यवाद, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपको लगता है कि ये भी हो सकता है राजस्थान में कुछ, चूंकि प्रभार मिला है तो आने वाले दिनों में जब तक भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में है ये भी हो सकता है आए और सबसे मिलकर जाएं, इस यात्रा में शामिल हो? ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जब चल रही है, खुद राहुल गांधी देश में भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, तब पूरा देश और कार्यकर्ता उनकी यात्रा में लगा हुआ है। तो इस वक्त ये सब बातें जो पार्टी फैसला करती है वो पार्टी को ताकत देगी निश्चित रूप से। एक सवाल और ले सकता हूँ प्रताप सिंह जी आपसे? हाँ जी। ये पंजाब में जो भारी उठापटक से पार्टी को गुजरना पड़ा था, अमरिंदर सिंह वाला जो पूरा प्रकरण रहा, उसमें भी ये नाम रहा। हालांकि वो डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, लेकिन संगठन की उनकी थोड़ी बहुत जितनी भी कमान उनके पास रही, बहुत ब्रिलियंट तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन उसमें एक धड़ा ये भी थे।
तो वो उन हालातों से निपट चुके हैं जिसमें पार्टी टूट देखती है? वो सब बातें पीछे छूट गई। इस वक्त देश भारत जोड़ो यात्रा की तरफ देख रहा है। राहुल गांधी जिस ढंग से 2700 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं, आज तक की सबसे बड़ी यात्रा पर निकले, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी के खिलाफ नफरत की राजनीति खत्म करने के लिए। इस वक्त हम सब उसमें लगे हुए, इसलिए बातें पीछे छूट गई। मैं उनका स्वागत करता हूँ। चलिए, शुक्रिया प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो एक अनएक्सपेक्टेड सा नाम है, लेकिन पार्टी ने इन्हें चुना है और सोच समझकर चुना गया है। लखवीर सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। लखवीर, अनएक्सपेक्टेड सा नेम था, मतलब जहां दूर दूर तक पत्रकारों की सोच जा रही थी वो इस नाम तक तो नहीं जा रही थी। जी निश्चित रूप से स्वप्निल, जिस प्रकार से दिल्ली के गलियारों में चर्चाएं थी कि राजस्थान को कांग्रेस को नया प्रभारी मिलने जा रहा है, ऐसे में कयास थे कि वो प्रभारी कौन होगा। ये तय हो गया था कि किसी अनुभवी चेहरे को ही प्रभार दिया जाएगा, क्योंकि पिछले 4 साल के कार्यकाल में 2 प्रभारी राजस्थान कांग्रेस ने बदले हैं। पहले अभी जो वर्तमान में झारखंड के प्रभारी हैं अविनाश पांडे, वो पहले राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी थे, लेकिन जो सियासी संकट हुआ उसके बाद अजय माकन को प्रभारी बनाया गया। अजय माकन लगातार उन्होंने जो प्रकरण चला उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिए। ऐसे में यही कयास लगाए जा रहे थे कि किसी वरिष्ठ चेहरे को राजस्थान में संगठन की कमान सौंपी जाएगी बतौर प्रभारी, क्योंकि जिस प्रकार का टकराव पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच बना, जिस प्रकार की बयानबाजी सामने आई, उसके बाद कांग्रेस आलाकमान चाहता था कि ऐसे चेहरे को कमान सौंपी जाए जिसके साथ ही दोनों नेता बैठ सकें, किसी प्रकार के टकराव की स्थिति ना हो और प्रभारी की बात सुनी जाए, नकारी ना जाए। ऐसे में आलाकमान ने एक विश्वस्त चेहरे और अनुभवी चेहरे सुखजिंदर सिंह रंधावा को प्रभारी बनाकर भेजा है, जो कि पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि राजस्थान की सियासत को अब चुनावी के मोड में जाना है। 2023 के नवंबर में चुनाव होने हैं। कांग्रेस जिस प्रकार के सियासी संकटों से जूझ रही है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब विपक्ष की भूमिका में मजबूत हो गई है। बीजेपी पूरे प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। तो कांग्रेस पार्टी जो कि सत्तारूढ़ दल है अभी तक जो लास्ट 2 रहे हैं राजस्थान प्रभारी, दोनों पर अलग अलग गुट के करीबी होने का आरोप लगाकर एक को तो हटाया गया था और दूसरे ने यहां पर काम करने से अनिच्छा जता दी थी। लेकिन ये जो नाम है सुखजिंदर सिंह रंधावा, ये इनमें से किसी के भी करीबी कभी रहे हों ऐसी कोई खबरें कहीं नहीं, ऐसा कोई इनका रिलेशन का नहीं। इसका मतलब है कि वो एक न्यूट्रल ग्राउंड पर आ सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि ये मुखर भी है, खुलकर बोलने वालों में से भी है, यानी अगर कोई कड़ा संदेश है तो वो देने से भी हिचकेंगे नहीं। जी बिल्कुल स्वप्निल, परोक्ष रूप से कांग्रेस आलाकमान ने और कांग्रेस अध्यक्ष ने इसी वजह से सुखजिंदर सिंह रंधावा को ही उपयुक्त माना राजस्थान में कांग्रेस का प्रभारी बनाने के लिए। जिस दिन से अजय माकन ने अनिच्छा जताई उस दिन से लगातार कयास शुरू हो गए थे कि किसे कमान सौंपी जाए। कुमारी शैलजा जो कि पूर्व में राजस्थान कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन रही हैं चुनावी समय में, उनका नाम भी लगातार कयासों में था। बुलंदी से उनका नाम सामने आया कि कुमारी शैलजा को राजस्थान कांग्रेस का प्रभारी बनाया जा सकता है। लेकिन मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त प्रभार चूंकि मिल चुका है तो राजस्थान के नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सुखजिंदर जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। थैंक यू जी। हाँ, अब तो आपका राजस्थान आना जाना होता रहेगा, बधाई लें सबसे पहले। थैंक यू, मेहरबानी। मैं नया नहीं हूँ। मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो कोटा में हमारे पहले जमीन भी थी और 1921 में हमें फिर राजस्थान छोड़कर अपने गांव पंजाब आना पड़ा था। तो इसका मतलब मैं राजस्थान के लिए नया नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर राजस्थान में ही रहे हैं। तो हालिया राजस्थान की कांग्रेस से जुड़ी सारी खबरें तो आप वैसे भी सुन ही रहे, देख ही रहे। देखो, राजस्थान के कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस पहले भी बहुत मजबूत रही है और जो पुरानी कांग्रेस है, जो कांग्रेस का वर्कर है, जो कांग्रेस की बैकबोन है, क्योंकि मेरी 3rd जनरेशन कांग्रेस में है, 100 साल से मेरा परिवार कांग्रेस में है। पहला मेरा सबसे काम होगा कि जो कांग्रेस का वर्कर है उसको उसका जो मिलना चाहिए, जो सत्कार मिलना चाहिए, वो उन सभी को दिया जाएगा। और हर लीडर मेरे लिए वो मेरा भाई है और हर आदमी की सुनी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि मेरे में वो बात नहीं रहेगी कि मैं किस ग्रुप के साथ हूँ, कहाँ हूँ।
मेरा एक ही टारगेट होगा कि